इजराइल ईरान के बीच दुश्मनी का एक नया अध्याय खुल गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल शो की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों के बीच लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने, क्योंकि आज जो हुआ उसने आग में घी डालने का काम किया है। इस वक्त के हालात को देखते हुए क्या बड़ी खबरें हैं, क्योंकि आज मध्य पूर्व में इजराइल ने एक और दुस्साहस किया है और इजराइल ने इराक में ईरान समर्थित गुटों पर सीधे हमले को अंजाम दिया है। इराक में इजराइल के इस हमले के मायने बहुत बड़े हैं। हम आपको सबसे पहले 5 तथ्य बताते हैं, जिससे आपको ये अंदाजा भी हो जाएगा कि मध्य पूर्व में महायुद्ध की पटकथा कैसे लिख दी गई है और कैसे कुछ दिनों में ही ये पूरा इलाका युद्ध की आग में सुलगने वाला है। डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जो देखिए इराक में इजरायली हमला युद्ध का संकेत, पहली बड़ी बात आपके सामने। वही दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इजरायल ने ईरान को सतर्क रहने के साफ संकेत दे दिए हैं। ईरानी उकसावे से पहले इजरायली हमला संभव। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहीं इस बार इजरायल अमेरिका की भी सुनने को तैयार नहीं है। विदेशों में इजरायल की खेमेबंदी युद्ध के साफ संकेत हैं। ये वो 5 महत्वपूर्ण बातें थी जिसके आधार पर आज इस शो में एक इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। और एक बड़ी खबर, जहां आपको बता दें 14 अप्रैल को हुए इजरायल पर ईरान के अटैक पर यह बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान के हमले से पहले इजरायल ने तैयारी कर ली थी। अजरबैजान के कई बेस पर तैनात कर दिए थे ड्रोन और सर्विलांस यूनिट। आपको बता दें 14 अप्रैल को ही ईरान ने 330 मिसाइल और ड्रोन इजरायल पर बरसाए हैं और इजरायल ने गोपनीय तरीके से अजरबैजान के 3 एयरबेस को तैयार किया। ड्रोन के साथ साथ फाइटर जेट और ऑपरेशंस की भी पूरी तैयारी को लेकर बड़ा इनपुट है। तो ईरान पर अटैक, अजरबैजान का लिंक आखिर है क्या? यही इस बड़ी खबर के आधार पर इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी, क्योंकि खबर क्या है? खबर है कि किस तरीके से अजरबैजान के कई बेस पर तैनात कर दिए थे ड्रोन और सर्विलांस यूनिट। तारीख जरा समझिए, 14 अप्रैल को ही ईरान ने 330 मिसाइल और ड्रोन इजरायल पर बरसाए हैं और इजरायल ने जिस सीक्रेसी के साथ अजरबैजान के 3 एयरबेस को किया तैयार। इस बारे में और इंफॉर्मेशन भी लूंगी। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी भी इस वक्त मुझे स्टूडियो में कर चुके हैं ज्वाइन। और ड्रोन के साथ साथ फाइटर जेट को भी कैसे ऑपरेशन में तैयारी के तहत शामिल किया गया, यही इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने। सबसे पहले सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए बिग वॉल पर यह डिटेल की ईरान पर अटैक क्या है, अजरबैजान लिंक, ये समझिए, क्योंकि ईरान पर अटैक को देखते हुए खबर बड़ी है। ये लोकेशंस भी जरा मैं चाहूंगी मनीष आप मुझे ज्वाइन करें और सुमित आप भी मुझे यहाँ इंफॉर्मेशन वॉल पर ज्वाइन करें। ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट किस आधार पर है? अजरबैजान के जरिए ईरान को घेरने की रणनीति को लेकर खबर बहुत बड़ी है। इंपॉर्टेंट ये कि अजरबैजान में मोसाद गुपचुप तरीके से काम कर रहा था। आप लोग दोनों प्लीज बिल्कुल मैं आपके नजदीक आइए, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं चर्चा कर रही हूँ कि आखिर सोर्सेस के हवाले से क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं। अजरबैजान में मोसाद गुपचुप तरीके से कर रहा है काम। ये इंपॉर्टेंट है कि मोसाद ने अजरबैजान में 2 एयरबेस तैयार किए। सोर्सेस के हवाले से आ रही मनीष ये खबर कितनी बड़ी है और जरूरत पड़ने पर अजरबैजान के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजरायल कर सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग हुई थी तब इजराइल ने ही अजरबैजान को वो हथियार दिए थे जिसके वजह से नागोर्नो कराबाख के जंग में अजरबैजान को सफलता मिली थी। अब बात यह है कि इजराइल और ईरान के बीच 1500 किलोमीटर का फासला है, कोई लैंड बॉर्डर एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते। तो एकमात्र उपाय यह है कि इजराइल का दोस्त है अजरबैजान, जिसका ईरान के साथ झगड़ा चल रहा है, जिसके बॉर्डर डिस्प्यूट है, और अजरबैजान इजराइल का दोस्त है। तो जो बात हम कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और इसी दोस्ती के तहत अब अजरबैजान में जो उनका एयर बेस है वो इजराइल इस्तेमाल करने वाला है, जो सुमित के पास